Hello, dear students. This is Dheeraj. You all are welcome in English with Genius. डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हम सबने कंडीशनल सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। अभी हम लोग जा रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा, खासतौर पर जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा, ये एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज जो है आपका वो एरर का है। इसमें सेंटेंस में कुछ ना कुछ एरर है, उस एरर को फाइंड आउट करना है और उसको आंसर के रूप में लिखना है। देखिए, हर एक सेंटेंस को जो है ना तीन भाग में बांटा हुआ है। एक पार्ट है, दूसरा पार्ट है और ये आपका थर्ड पार्ट है। और ये नो एरर है। यदि लगता है आपको कि ये सेंटेंस के इस पार्ट में कोई एरर है तो आपका आंसर ए हो जाएगा। यदि आपको लगता है कि सेंटेंस के इस पार्ट में कोई एरर है तो आपका आंसर बी हो जाएगा। और यदि आपको लगता है कि इस पार्ट में एरर है तो आपका आंसर सी हो जाएगा। और यदि आपको लगता है कि कहीं भी कोई गलती नहीं है तो आपका आंसर डी हो जाएगा। तो आइए देखा जाए। इफ आई वॉज ही आई वुड नॉट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट। यदि मैं उसके जगह पर होता तो मैं इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करता। तो देखो, यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, यदि मैं शेर होता तो जंगल को बचा लेता। तो इसमें इमेजिनरी फीलिंग है, और जब इमेजिनरी फीलिंग आती है कि मैं ऐसा होता तो ऐसा कर देता, तो उसमें वर्ब जो है ना एक परमानेंट वर्ब लगता है। और वो कौन सा वर्ब लगता है? वर लगता है। यानी ये हमारा एरर जो है वो ए नंबर में ही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सेकेंड आई, इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर। यदि तुम मुझे पहले बता दिए होते आई विल हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी मदद करता। याद रखिएगा कि सेंटेंस के एक तरफ यदि पास्ट परफेक्ट लगा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी3 लगा हुआ है, तो एक तरफ प्यारे बच्चों वुड प्लस हैव प्लस भी3 का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर तो विल हेल्प यू है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? वुड प्लस हैव प्लस भी3, यानी वुड हैव हेल्प्ड होना चाहिए। हमारा एरर जो है वो सी नंबर में है, हमारा आंसर सी होगा। अब आइए थर्ड नंबर, द मैनेजर वार्नड हिज टीम मेंबर्स। मैनेजर ने अपने टीम मेंबर्स को वार्न किया, मतलब उन लोगों को समझाया, वार्निंग दिया, दैट कि इफ दे परसिस्ट इन देयर ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट एटीट्यूड, यदि वह काम न करने वाले एटीट्यूड को लगातार जारी रखते हैं तो उन लोगों को पनिशमेंट दिया जाएगा। यहाँ देख रहे हैं पास्ट से शुरू हुआ है सेंटेंस, भी टू यहाँ लगा हुआ है और इधर वुड भी लगा हुआ है, तो पास्ट ही शो कर रहा है, तो सेंटेंस तो पास्ट टेंस में है। लेकिन यहाँ एक वर्ब परसिस्ट है प्यारे बच्चों, जो कि भी1 के फॉर्म में है। तो यह गलत है। यदि सेंटेंस भी2 में शुरू हुआ है पास्ट इंडिफिनिट में, तो सभी वर्ब जो होते हैं वो भी2 में ही होंगे, यानी परसिस्टेड होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि इफ सी वॉज मैरिंग मिस्टर गुप्ता, यदि वह मिस्टर गुप्ता से शादी कर रही होती तो उनको मिसेस गुप्ता के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता। याद रखना कि यदि इधर पास्ट कंटिन्यूअस लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा कि यदि इधर पास्ट कंटिन्यूअस लगा हुआ है तो इधर जो लगता है वो वुड प्लस बी लगता है, यानी कि सी वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज मिसेस गुप्ता होगा। यानी कि यहाँ पर प्यारे बच्चों वुड हैव बीन का इस्तेमाल गलत है। यहाँ पर वुड बी लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए? क्योंकि इधर पास्ट कंटिन्यूअस लगा हुआ है, इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि जब पास्ट कंटिन्यूअस तो वुड प्लस भी थ्री, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। सी वुड बी रिकॉग्नाइज, उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। आइए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मोहन विशेष, मोहन ऐसा इच्छा कर रखता है कि वो धनवान होता। तो मेरी इच्छा है कि मैं करोड़पति होता, उसकी इच्छा है कि दुनिया का सबसे बड़ा आदमी होता। तो ये कल्पना है, और जब कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, तो इकलौता वर्ब मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया कि वो वहां पर कौन सा वर्ब लगेगा? वर लगेगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ही वर। कुछ लोग आश्चर्य में भी पढ़ रहे होंगे कि ही के साथ तो आज तक हम लोग वाज पढ़े थे, यहाँ वर का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? तो आप उसके लिए आप पिछले वाले वीडियोस को देख लीजिए, आपको संतुष्टि मिल जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वर आई द प्रेसिडेंट। यदि मैं, देखो सेंटेंस में वर से भी सेंटेंस शुरू हो तो उसका भी मतलब यही होता है कि यदि मैं प्रेसिडेंट होता। वर आई द बर्ड, यदि मैं पक्षी होता। वर आई द टाइगर, यदि मैं बाघ होता। वर आई द प्राइम मिनिस्टर, यदि मैं प्रधानमंत्री होता। तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होना, मीनिंग सेम देता है, चाहे इफ आई वर प्रेसिडेंट लिखो चाहे वर आई द प्रेसिडेंट लिखो। आई वुड अवार्ड यू अ टाइटल, तो मैं तुमको एक टाइटल से नवाजता, अवार्ड देता। तो इधर जब वर लगता है इमेजिनेशन फीलिंग देता है तो इधर वुड लगना चाहिए। और ये कॉम्बिनेशन बैठ भी रहा है, एक तरफ वर और एक तरफ वुड लगा हुआ है, यानी कि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। तो इसलिए ये सेंटेंस बिना एरर का है। जबकि ऊपर वाले में हम लोगों ने देखा कि फोर में हमारा आंसर क्या होता, फोर में हमारे बी पार्ट में एरर था तो आंसर हमारा बी होता। और फाइव में हमने देखा कि बी पार्ट में ही एरर है तो हमारा आंसर इसमें भी बी होगा। लेकिन सिक्स में तो कोई एरर ही नहीं है तो हमारा आंसर जो होगा वो डी होगा। सेवन नंबर में आइए, आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं आश्चर्य में था। व्हेन द होस्टेस स्माइल्ड, जब होस्टेस मुस्कुराई। एज इफ सी सॉ मी बिफोर, ऐसे मानो जैसे उन्होंने मुझे पहली बार पहले कभी देखा है। अब सेंटेंस में प्यारे बच्चों यदि सेंटेंस में बिफोर लगा हुआ है तो बिफोर किस टेंस को इंडिकेट करता है, पास्ट परफेक्ट को इंडिकेट करता है। यदि सेंटेंस में बिफोर लगा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट लगता है। और पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थ्री होता है। तो एज इफ सी हैड सीन मी बिफोर होना चाहिए सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर बिफोर लगा हुआ है और बिफोर पास्ट परफेक्ट लेता है। और पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट के बाद हैड लगता है, उसके बाद भी थ्री लगता है और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लगता है। तो आपका एरर सीन में है, आपका आंसर क्या होगा, सी होगा। 8 नंबर क्वेश्चन में आइए प्यारे बच्चों, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हैड ही वर्कड हार्ड, यदि वह कठिन परिश्रम करता होता। यहाँ पर भी देखो वही मीनिंग देगा, चाहे ये लिख लो कि इफ ही हैड वर्कड हार्ड चाहे हैड ही वर्कड हार्ड, दोनों का मीनिंग सेम होगा, मैंने पिछले बार भी बताया है। हैड ही वर्कड हार्ड ही वुड, देखो यहाँ पर गलती से ये हो गया है पास होगा, ही वुड पास द एग्जामिनेशन। मैंने बताया है कि यदि इधर पास्ट परफेक्ट लग जाए हैड प्लस बी थ्री तो एक तरफ क्या लगेगा, वुड प्लस हैव प्लस भी थ्री का इस्तेमाल होगा, यानी कि ही वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन इन फर्स्ट क्लास। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए। इफ, यहाँ पर सब्जेक्ट छूट गया है सेंटेंस में गलती से, लेकिन आई होगा। इसका आंसर क्या होता है प्यारे बच्चों, बी नंबर होगा ना इसका आंसर, सॉरी इसमें छूट गया था 8 नंबर में, इसका आंसर बी होगा। 9 नंबर में आइए, इफ आई वर जुबीन, यदि मैं जुबीन होता सो आई वुड नॉट अटेंड द वेडिंग, तो मैं वेडिंग अटेंड नहीं करता, कम व्हाट में चाहे कुछ भी हो जाए। तो इधर वर लगा हुआ है ना, इमेजिनरी का, मैं उसके जगह पर होता। तो मैंने कभी भी बताया है कि जब इमेजिनरी है तो इधर वर और इधर वुड का इस्तेमाल होगा। दोनों कॉम्बिनेशन मेल खा रहे हैं यानी कि कोई भी एरर नहीं है, नो एरर होगा, इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो डी होगा। अब आइए 10 क्वेश्चन, व्हेन द थीफ एंटर्ड, जब चोर घुसा, कहाँ घुसा, द घर, द हाउस, घर में घुसा। देन द इनमेट्स वर स्लीपिंग, तो लोग सो रहे थे। अब यहाँ पर सेंटेंस सिंपली लिखा हुआ है कि यदि जब चोर घर में घुसा तो लोग सो रहे थे। तो यहाँ पर जब दो पार्ट में सेंटेंस बटा हुआ है और वेन से शुरुआत हुआ है तो यहाँ पर देन जो है ना वो फालतू का है, यहाँ पर देन का कोई आवश्यकता नहीं है। केवल यहाँ पर क्या होना चाहिए, कॉमा का इस्तेमाल होना चाहिए, यहाँ पर केवल कॉमा होगा, देन का इस्तेमाल नहीं होगा। उम्मीद करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो सी नंबर होगा, सी नंबर होगा ना, 1 2 3, नो, हमारा आंसर जो होगा वो बी नंबर होगा क्योंकि सी पार्ट जो है वो इधर है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप और मेहनत करेंगे। और यदि आपको लगता है कि कोई और चैप्टर का वीडियो मुझे बनाना चाहिए जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है या आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है तो आप हमें आदेश करें, मैं हमेशा तैयार हूँ, तत्पर हूँ आपके लिए। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को
आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट।